हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आज के इस संदेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। प्रिय दोस्तों, दिन भर में हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ खरी, कुछ खोटी। लेकिन उनमें से बहुत सारी बातें हमारे काम की नहीं होती। कई बातें तो ऐसी होती हैं जो बेमतलब की होती हैं। वाकई में किसी ने सच ही कहा है कि हमारे शब्द बहुत कीमती होते हैं। और आप जानते हैं, प्रभु का वचन भी हमें यही सिखाता है। नीति वचन अध्याय 12-14 पद कहता है, मनुष्य अपने मुंह के फल के कारण उत्तम वस्तुओं से तृप्त होता है और जैसी जिसकी करनी होती है वैसी ही उसकी भरनी होती है। आपके शब्द आपका भविष्य तय करते हैं। हम हर दिन जो शब्द बोलते हैं वे केवल हवा में विलीन नहीं होते, बल्कि वे बीज की तरह हमारे जीवन की जमीन में बोए जाते हैं। यदि आप लगातार नकारात्मकता, शिकायतें और हार की बातें बोलते हैं तो आप अनजाने में अपने जीवन में वैसी ही परिस्थितियों को बुलावा दे रहे होते हैं। इसके विपरीत जब आप अपनी असफलताओं के बीच भी परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखकर सकारात्मक और विश्वास से भरे शब्द बोलते हैं तो आप उत्तम वस्तुओं की फसल काटने की तैयारी कर रहे होते हैं। हमारा दृष्टिकोण हमारी योग्यता से कहीं ज्यादा ये तय करता है कि हम जीवन में कितनी ऊंचाई छुएंगे, और इस दृष्टिकोण की शुरुआत हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों से ही होती है। यदि आप आज एक बेहतर जीवन चाहते हैं तो सबसे पहले उन शब्दों को बदलें जो आप खुद से और दूसरों से रोज कहते हैं। बाइबल के वचनों के आधार पर आप अपने बोलने के तरीके में आज क्या बदलाव ला सकते हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, आपका दृष्टिकोण न कि आपकी योग्यता, आपकी ऊंचाई को निर्धारित करेगा। इसलिए जो भी बोलें सोच समझकर बोलें, और हाँ, नकारात्मक परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हुए सकारात्मक बातों को बोले। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे परमेश्वर, आज के दिन मैं अपने मुंह और अपने शब्दों पर आपका नियंत्रण मांगती हूँ। मुझे ऐसे शब्द बोलने की बुद्धि दें जो दूसरों को प्रोत्साहित करें और मेरे जीवन में आपके अनुभव को लेकर आएं। मेरे विचारों और शब्दों को अपनी इच्छा के अनुसार शुद्ध करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।